सबसे पहले तो बहुलक बनाओ, चाहे माध्यक बनाओ, चाहे माध्य बनाओ, फार्मूला ना याद रहेगा तो ना बनेगा। अब फार्मूला याद रहे के साथ साथ मतलब भी इसका पता होना चाहिए। जैसे बहुलक बराबर एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन बटा टू एफ ओ माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ वन इंटू आई। बड़ा फार्मूला दिख रहा है, लेकिन सबसे हल्का यही है। माध्यक का तो थोड़ा सा भारी भी लगा तुम लोग को, लेकिन भारी तो नहीं है, मगर ये और हल्का है। अगर सबसे हल्का मैथ है माध्य माध्यक बहुलक में, तो माध्य है, उसके बाद बहुलक ही है। हमको तो माध्य से भी हल्का यही लगता है, क्या कि माध्य में खाली गुना करना होता है, आधा करिए, गुना करिए, फिर गुना करिए, लिखिए, ये सब कार्य रहता है, जोड़ घटाओ पूरा। और जोड़ घटाओ में लगन कभी कभी मिस्टेक कर जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिस्टेक करेगा, इसलिए इसको अच्छा से देखना है। अब 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर वाला में पूछता है, क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हम कल बता चुके थे, एक एक नंबर वाला में हम लोग 5 नंबर वाला थोड़ा सीख लेते हैं। आ जाते हैं। अब जब भी एल रहेगा किसी में भी, माध्यक में भी था, इसमें भी था, तो हमको बहुलक वर्ग चुनना पड़ेगा। उसमें माध्यक था तो माध्यक वर्ग चुनते थे, इसमें हम लोग बहुलक वर्ग चुनेंगे। लिख देंगे बहुलक वर्ग कहाँ होगा, कौन सा होगा बहुलक वर्ग, इसमें कौन सा होगा बहुलक वर्ग पता है? पीछे के लड़का बताएगा सब, तुम लोग बताओ। नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा है, इसमें जो सबसे बड़ा है, यानी रुको ना, अभी बारहमाता में जो सबसे बड़ा है उसी को लेंगे। तो बारहमाता में सबसे बड़ा कौन है? 61 है, तो 61 ले लेंगे। तो इसके सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग। आ गया बात समझ में? इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, उसमें तो n/2 से निकालना पड़ता था कि n/2 से ठीक बड़ी संख्या बारहमाता वाला वर्ग। इसमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा दिखा बहुलक वर्ग चुन लिए। अब बहुलक वर्ग चुन लिए तो बन गया। मेन तो बहुलक वर्ग था, मेन तो माध्यक वर्ग था, इसमें से चुनना है। इसके माने क्या हुआ कि आंसर भी इसी के बीच में आएगा, 60 से 80 के बीच में आंसर आएगा। ये सबसे अच्छा बात है कि आंसर भी यहाँ पर पता चल रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। एल का मतलब वही जो पीछे सीखे थे हम लोग, निम्न सीमा। यहाँ पर जो जो चीज है उसको हम लोग लिख लेंगे। एल के माने निम्न सीमा, तो 60 हो गया। आई का मतलब पता है कितना कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 20 का डिफरेंस हो रहा है। अब समझना है एफ ओ बराबर एफ माइनस वन बराबर, उसके बाद है एफ वन बराबर। ठीक है। अब कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा कि 2FO नहीं लिखे हैं, तो FO को दुगना है वहां पे है, तो 2FO है, लिख देते हैं 2FO भी, ताकि आराम से सब कुछ लिख सके। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना है, याद हो जाएगा। रटे वाला बात छोड़ दो, रटना यहाँ पे नहीं है, बहुलक में दम नहीं रटना है। ठीक है, जैसे उसमें याद किए थे बड़ा वाला एफ क्या होता है, छोटा वाला एफ क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं रखना है। FO है गोल। ठीक है, मतलब इसी का बारंबारता, इसी का बारंबारता FO यहीं से शुरू होगा। एगो आगे चलेगा, एगो पीछे चलेगा, एगो में आगे जाएंगे, एक तो पीछे भागेंगे। 3 तरह का यहाँ पे है, FO है, F-1 है, F1 है। बस इसी तरह से FO तो इसी के जैसा है, 2 ना खाली आगे लगा हुआ है, एक ही चीज है। F1 अलग है, F1 और कहीं पे है ऐसा नहीं है। चलो F-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। FO 3 तरह के है, तो FO तो हमको मिल गया। अब माइनस, माइनस का मतलब होता है घट जाना, घट जाना मतलब पीछे हट जाना। तो F-1 पीछे आ गए। अब F1 गुना करके जब भी करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, तो F1 आगे, यानी यहाँ पहले तो FO चुनेंगे। FO का मतलब होता है उसी का बारंबारता जो हम बहुलक वर्ग लिए हैं, जो बहुलक वर्ग लिए ना उसी का बारंबारता। तो FO हो गया। माइनस वाला पीछे चल जाएंगे, आई वाला एक वाला आगे बढ़ जाएंगे। आगे एक वाला गुना कर रहे हैं ना, तो आगे माइनस वाला में पीछे, फिर से समझ लो। अब यहाँ पे बैठा देना है एल के जगह पे, हाँ यहाँ बैठा देना। FO कितना है, तो 61। F-1 कितना है, कहाँ है, 52 है। फिर F1 कितना है, तो 38 है। 2FO यानी FO को दुगना कर देना है, 61 2 और 6 2 12, यही ना हो जाएगा 122। दुगना तो वही हो जाएगा, 60 120 होता है ना, 2 122। अब हम लोग एल कितना है, तो एल है 60। देखो बहुलक को MO से भी डिनोट करते हैं, जिसको मोड कहते हैं। FO MO, एल है दिया हुआ, कहाँ है एल, हाँ 60, प्लस इसी के सामने लाइन खींच देना है। FO है 61 माइनस F-1 है 52, उसके बाद है 2FO यानी 122, फिर माइनस F-1 52, फिर माइनस है, फिर F1 है 38, गुने आई है 20,
बस यहाँ से जो जिस किसी को गुना भागा आता होगा अच्छा से वो बना लेगा। 61 में से 52 गया, कितना बचेगा? 8 अब 1 9, 9 20 जैसा है ऐसा ही। अब इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटाना है, कि दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, 122 में से घटा देंगे, तो 122 में से घटा देते हैं 8, हाँ 8 32 आ रहा है, 8 10 की 0 देख लेते बाद 9, 8 10 की 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 2, ठीक बोला, बहुत अच्छा, 3 32। चलो ठीक है, अब काटने का कोशिश करते हैं, अगर कट गया तो ठीक है, काटते हैं। 4 पच्चे 20 और 4 8 32, कट गया। 60 प्लस 9 पच्चे 45 बट्टा 8, ठीक है, 60 प्लस, अब 8 से 45 में भागा दे सकते हैं, 8 पच्चे 40, 5 बच गया, पॉइंट 50 हो गया, 8 छक्के 48, पॉइंट के एक ही अंक के बाद ले लेना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5.6, तो 60 5 65, 65.6, यही हो गया MO का आंसर। बराबर दे देना है सब में। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा से एक बार देख लो पूरा।